अस्सलामुअलैकुम साथियों। आज हम आपके लिए लाए हैं कसीदा और मसनवी से मुतल्लिक़ अहम तरीन वीडियो। तो बग़ैर किसी देरी के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, कसीदा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ए अरबी का, बी फ़ारसी का, सी तुर्की का या डी यूनानी का? तो सही जवाब है ए अरबी का। सवाल नंबर 2, इनमें से कसीदे के करीब तर माना क्या हैं? ए मदह करना, बी हिज्व करना, सी ऊपर के दोनों या डी इरादा करना? तो सही जवाब है डी इरादा करना। कसीदा जो बना है वो लफ्ज़ क़स्द से बना है और क़स्द का मतलब होता है इरादा करना, इरादा। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 है, कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी की सही तरतीब बताइए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है दुआ, तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ, फिर मुद्दा, तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ, फिर सी में है तशबीब, गुरेज़, मदह, मुद्दा, दुआ, फिर डी में है तशबीब, गुरेज़, दुआ, मुद्दा, मदह। तो इसमें हमें इसकी सही तरतीब की निशानदेही करनी है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं पहले ऑप्शन में दुआ शुरू में है तो ये नहीं होगा, क्योंकि कसीदे का जो पहला जुज़्व है अज्ज़ाए तरकीबी में वो तशबीब है। तो ए और बी तो हो नहीं सकते। अब सी और डी में हम देखते हैं, शुरू में तशबीब और गुरेज़ दोनों ही में हैं और उसके बाद सी में मदह है और डी में दुआ है। तो दुआ जो है वो कसीदे में आखिर में की जाती है, इसलिए डी ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा। तो सही तरतीब जो है वो ऑप्शन सी में है, तशबीब, गुरेज़, मदह, मुद्दा, दुआ। बाज़ दफ़ा साथियों ये भी हो सकता है कि मुद्दा ना मिले आपको या मुद्दा की जगह हुस्न तलब नाम से मिले। इसके न मिलने की सूरत में अज्ज़ाए तरकीबी सिर्फ 4 होंगे, तशबीब, गुरेज़, मदह और दुआ। अगला सवाल है, कसीदे में मदह से क्या मुराद है? ऑप्शन ए तलब करना, बी तारीफ़ करना, सी खुश करना या डी बात करना? तो मदह से जो मुराद होती है वो तारीफ़ करना होती है। मदह कहते ही तारीफ़ को हैं, किसी की खूबियाँ बयान करने को। और इसका जो मुतज़ाद लफ्ज़ है हमारे पास वो हिज्व होता है। तो मदह का मतलब तारीफ़ करना। ऑप्शन बी दुरुस्त है। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में हुस्न तलब किस जुज़्व का दूसरा नाम है? ए मुद्दआ का, बी मदह का, सी तशबीब का या डी गुरेज़ का? तो सही जवाब है ए मुद्दआ। मुद्दआ को हुस्न तलब भी कहते हैं, जिसमें शायर अपना मुद्दा बयान करता है, जो उसको उसकी तलब होती है उसको बयान करता है हुस्न के साथ, खूबी खूबी के साथ। तो इसलिए इसका नाम हुस्न तलब भी है। अब सवाल नंबर 6 है कि कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में नसीब किस जुज़्व का दूसरा नाम है? ये नसीब नून के बाद सीन वाला है ये। अगर स्वाद वाला होता नसीब तो उसका मतलब फिर किस्मत या तकदीर से निकलता है। अब ये सीन वाला जो नसीब है, ये हमें हमारे सवाल में हमें बताना है कि ये किस जुज़्व का दूसरा नाम है जो कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी है। ऑप्शन ए है गुरेज़ का, बी तशबीब का, सी दुआ का या डी मदह का? तो साथियों नसीब जो नाम होता है वो तशबीब को नसीब भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल ठीक है। और नसीब ये सीन वाला होता है, इसमें स्वाद नहीं होता। ये तशबीब का दूसरा नाम है। इसके बाद है सवाल नंबर 7, कसीदे में तमहीद का काम कौन सा जुज़्व करता है? ए मदह, बी गुरेज़, सी तशबीब या डी मुद्दा? तो तमहीद का काम तशबीब करता है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। तमहीद शुरू में आती है और किसी चीज़ की इब्तिदा करने को तमहीद बाँधना भी कहते हैं, तो इसलिए तशबीब जो है वो तमहीद का काम करता है। सवाल नंबर 8, कसीदे में ममदूह का ज़िक्र छेड़ने के वास्ते बात से बात पैदा करना कसीदे के किस जुज़्व की खूबी है? ऑप्शन ए मुद्दआ की, बी मदह की, सी तशबीब की या डी गुरेज की? तो बात से बात पैदा करना ममदू का जिक्र छेड़ने के लिए ये जो खासियत है ये गुरेज की है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, ये गुरेज में किया जाता है। सवाल नंबर 9, कसीदे में दुआ या दुआइया से मुराद ख़ास तौर पर किसके लिए दुआ करना है? ऑप्शन ए है सामईन और क़ारीन के लिए, यानी सुनने वालों और पढ़ने वालों के लिए। ऑप्शन बी गरीबों और मिस्कीनों के लिए।
ऑप्शन सी मद्दाह के लिए, ऑप्शन डी ममदूह के लिए। तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, ममदूह के लिए। साथियों, मद्दाह का मतलब होता है तारीफ करने वाला। तो जो तारीफ करने वाला है वो तो खुद ही शायर है, और शायर अपने लिए दुआ नहीं करता, बल्कि जिसकी वो तारीफ कर रहा होता है कसीदे में उसके लिए दुआ करता है। तो जिसकी तारीफ की जाती है उसको ममदूह कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद है सवाल नंबर 10। कसीदे के पहले शेर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बैत, ऑप्शन बी क़िता, ऑप्शन सी मुखड़ा, या ऑप्शन डी मतला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मतला। गज़ल की तरह कसीदे का भी पहला शेर मतला कहलाता है। सवाल नंबर 11। गज़ल के अलावा मक्ता का रिवाज कौन सी सिनफ़े सुख़न में पाया जाता है? ए कसीदे में, बी मरसिए में, सी रुबाई में, डी किसी में नहीं। तो ये सवाल नंबर 11 हमारा, इसका जो सही जवाब है, सही ऑप्शन है वो कसीदा है। मक्ता कसीदे में भी पाया जाता है गज़ल की तरह। मतला और मक्ता दोनों गज़ल की तरह कसीदे में भी पाए जाते हैं। सवाल नंबर 12। फ़ारसी ज़ुबान में चामा किस सिनफ़े शायरी को कहा जाता है? ए मसनवी को, बी मरसिए को, सी रुबाई को, या डी कसीदे को। तो चामा जो है वो फ़ारसी में कसीदे के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 13। जिस कसीदे में तमहीद न बांधी गई हो, यानी तशबीब और गुरेज वगैरह का इस्तेमाल न हो, वो कौन सा कसीदा कहलाता है? ए मदहिया, बी हिजविया, सी खिताबिया, या डी तमहीदिया। तो इसका जवाब सही है सी, 13 का सी खिताबिया, जिसमें तमहीद न बांधी गई हो, यानी तशबीब गुरेज वगैरह ना हो, डायरेक्ट मदह से शुरू कर दिया गया हो, तो वो खिताबिया कसीदा कहलाता है। अब इसके बाद जो है सवाल नंबर 14 है। जिस कसीदे में तशबीब गुरेज वगैरह का इस्तेमाल किया गया हो वो कौन सा कसीदा कहलाता है? यहाँ पर इसकी अपोजिट बात पूछी गई है कि जिसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया हो। तो जिसमें किया गया हो वो कसीदा कहलाएगा तमहीदिया कसीदा। ये दो तरह के कसीदे हमारे सामने आए। एक तो वो कि जिसमें तमहीद बांधी जाए, यानी तशबीब गुरेज वगैरह का इस्तेमाल किया जाए मदह से पहले, तो ये जो कसीदा होगा ये खिताबिया होगा। और जिसमें तमहीद जो है, जिसमें तमहीद ना बांधी जाए वो खिताबिया, और जिसमें तमहीद को बांधा जाए, इनका इस्तेमाल किया जाए तशबीब गुरेज का, वो तमहीदिया कहलाएगा। अब सवाल नंबर 15। इनमें से कौन सा ज़ुमरा मशहूर कसीदा निगार शायरों का है? ए ज़ौक़ और गालिब, बी मीर और सौदा, सी सौदा और ज़ौक़, या डी मीर और गालिब। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। जो मशहूर कसीदा निगार हैं वो सौदा और ज़ौक़ हैं। पहले ऑप्शन में ज़ौक़ के साथ गालिब का नाम है, हालांकि गालिब ने कसीदे लिखे हैं लेकिन गालिब कसाइद के मामले में बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है। दूसरे ऑप्शन में मीर का नाम है सौदा के साथ, तो मीर ने भी लिखे हैं लेकिन मीर भी बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है। और डी ऑप्शन में मीर और गालिब हैं, तो ये दोनों ही कसाइद के मामले में मशहूर नहीं है। सी जो ऑप्शन है इसमें सौदा और ज़ौक़ का नाम है, और ये दोनों अपने अपने ज़माने के बड़े कसीदा निगारों में इनका नाम है। तो ऑप्शन सी इसका ठीक है, सौदा और ज़ौक़। अब है सवाल नंबर 16। इनमें से कौन सा कसीदा दर हिज्व अस्ब के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हमारे पास, है चरख जब से अबलक़ अय्याम पर सवार। ऑप्शन बी, अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है। ऑप्शन सी, मैं गौहरे सुखन को दिया संग रंग ढंग। ऑप्शन डी, शहर आशूब। तो इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है चरख जब से अबलग़ अय्याम पर सवार। ये हमारी यूजीसी नेट के सिलेबस में जिस कसीदे का नाम है तज़हीक रोज़गार, ये वही कसीदा है। तो इसको हम तीन तरह से याद रख सकते हैं। एक तो तज़हीक रोज़गार जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, दूसरा इसी का नाम दर हिज्व अस्ब भी है, और ये जो शुरू होता है ये इस लाइन से शुरू होता है, इस मिसरे से शुरू होता है चरख जब से अबलग़ अय्याम पर सवार। तो इन तीन में से कुछ भी आए यही कसीदा मुराद लेंगे। और ऑप्शन बी जो है, अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, तो ये तो शहर आशूब है सौदा का। और ऑप्शन सी में मैं गौहरे सुखन को दिया संग रंग ढंग, ये शुजाउद्दौला की मदह में एक कसीदा अलग है सौदा का। और शहर आशूब जो है बी और डी ऑप्शन एक ही चीज़ है। तो इसलिए सही ऑप्शन ए है चरख जब से अबलग़ अय्याम पर सवार। अब देखते हैं सवाल नंबर 17 को।
17 में है, सौदा जब लखनऊ गए तो इस वक्त वहां का नवाब कौन था? ए आसिफुद्दौला, बी सिराजुद्दौला, सी शुजाउद्दौला या डी सफदरजंग। तो सही जवाब है सी शुजाउद्दौला। उस वक्त शुजाउद्दौला लखनऊ का नवाब था जब सौदा लखनऊ गए। सवाल नंबर 18, सौदा के आबाओ अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? ए सिंध के, बी अफगानिस्तान के, सी ईरान के या डी इराक के। तो सही जवाब है ऑप्शन बी अफगानिस्तान के। सवाल नंबर 19, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। सौदा के इस कसीदे का मजमून क्या है? ऑप्शन ए नात शरीफ, ऑप्शन बी मदह हाकिम वक्त, ऑप्शन सी मदह शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी हालात शहर। तो सही जवाब है नात शरीफ। सौदा का ये कसीदा जो हमारे सिलेबस में भी है यूजीसी नेट के, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये नातिया कसीदा है। इसमें हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और नात बयान की गई है। सवाल नंबर 20, इनमें से कसाइद सौदा के मुरत्तिब कौन हैं? ए जमील जालबी, बी मसूद हुसैन खां, सी खलीक अंजुम या डी अतीक अहमद सिद्दीकी। तो सही जवाब है डी अतीक अहमद सिद्दीकी। इन्होंने कसाइद सौदा को मुरत्तब किया है, तो ये इसके मुरत्तिब हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 21 को। सौदा अगर आसमान कसीदा के निसफुन नहार हैं तो ज़ौक़ इसी आसमान के माहे कामिल हैं। ये राय किसकी है? ए रशीद अहमद सिद्दीकी की, बी फ़िराक गोरखपुरी की, सी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की या डी मजनू गोरखपुरी की। तो सही जवाब है फ़िराक गोरखपुरी। ये राय फ़िराक गोरखपुरी की है। अब सवाल नंबर 22 है, ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का खिताब किसने अता किया? ऑप्शन ए अंग्रेज़ी हुकूमत ने, ऑप्शन बी आपके उस्ताद ने, ऑप्शन सी बहादुर शाह ज़फ़र ने या ऑप्शन डी अकबर शाह सानी ने। तो ये जो खिताब अता किया था ख़ाक़ानी हिंद का, ये अकबर शाह सानी ने अता किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अकबर शाह सानी। ज़ौक़ ने जब उस वक्त तक बहादुर शाह ज़फ़र जो थे वो तख्त नशीन नहीं हुए थे, ज़ौक़ ने एक कसीदा अकबर शाह सानी की शान में लिखा और उनको पेश किया। तो उन्होंने उस वक्त ही अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का खिताब दिया था। तो सही जवाब है अकबर शाह सानी। अब है सवाल नंबर 23, सहे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ज़ौक़ ने ये कसीदा किस मौके पर कहा था या लिखा था? ऑप्शन ए बादशाह की तख्त नशीनी के मौके पर, ऑप्शन बी बादशाह के गुस्ल सेहत के मौके पर, ऑप्शन सी बादशाह के घर औलाद पैदा होने पर या ऑप्शन डी बादशाह के ज़ौक़ को उस्ताद मुकर्रर करने पर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बादशाह के गुस्ल सेहत के मौके पर यह कसीदा ज़ौक़ ने लिखा था। अब इसके बाद सवाल नंबर 24 है, इनमें से किसका कसीदा किसकी मदह में है जो रदीफ़ गौहर पर तहरीर शुदा है? ऑप्शन ए है सौदा का शुजाउद्दौला की मदह में, ऑप्शन बी सौदा का आसिफुद्दौला की मदह में, ऑप्शन डी ज़ौक़ का बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में, ऑप्शन डी ज़ौक़ का अकबर शाह सानी की मदह में। तो इसका सही जवाब है ज़ौक़ का बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में। सी ऑप्शन सी दुरुस्त है। अब है सवाल नंबर 25, बहादुर शाह ज़फ़र ने ज़ौक़ को मलिकुश शोरा का खिताब कब दिया? ऑप्शन ए तख्त नशीन होने से पहले, ऑप्शन बी तख्त नशीन होने के बाद, ऑप्शन सी अपना उस्ताद मुकर्रर करते वक्त, ऑप्शन डी ज़ौक़ के इंतकाल पर। तो इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है कि एक तो खिताब ख़ाक़ानी हिंद का है और एक मलिकुश शोरा का है। तो इसमें वो जो पहला खिताब है ख़ाक़ानी हिंद का वो अकबर शाह सानी ने दिया है और ये मलिकुश शोरा होने का खिताब जो है ये बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था। लेकिन सवाल इसमें यह है कि ये किस मौके पर दिया था? तो इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, तख्त नशीन होने के बाद दिया था। तख्त नशीन होने से पहले हालांकि ज़ौक़ को ज़फ़र ने अपना उस्ताद मुकर्रर कर लिया था, लेकिन ये खिताब ख़ुद बादशाह बनने के बाद अता किया।
और अपना उस्ताद तो पहले मुकर्रर वो कर ही चुके थे। अब इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 26 को। मौलाना हाली के मुताबिक कौन सी सिनफ़ सुखन सबसे ज़्यादा कारआमद है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुताबिक। ऑप्शन ए है कसीदा, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है क़िता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मसनवी। मौलाना हाली ने कहा कि मसनवी जो सिनफ़ सुखन है वो सबसे ज़्यादा कारआमद है। अब सवाल नंबर 27, मसनवी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ये बहुत आसान सा सवाल है। इसमें ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी फ़ारसी और ऑप्शन डी हिब्रू। तो इसका सही जवाब अरबी, ऑप्शन ए अरबी का लफ्ज़ है मसनवी। सवाल नंबर 28, किस्सा या वाक़या निगारी किस सिनफ़ शायरी की अहम ख़ुसूसियत है? ऑप्शन ए मुस्तज़ाद की, ऑप्शन बी शहर आशूब की, ऑप्शन सी मरसिए की या ऑप्शन डी मसनवी की। तो ये जो ख़ुसूसियत है ये मसनवी की है, किस्सा या वाक़या निगारी। मरसिए में भी किस्सा बयान किया जाता है, जंग के हालात बयान होते हैं, लेकिन जो ये सबसे ज़्यादा अहम सिनफ़ है जिसमें जो मकसद होता है वही किस्सा निगारी का होता है या किसी वाक़या निगारी का होता है, वो मसनवी की शान है, मसनवी की ख़ुसूसियत है। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसके बाद सवाल नंबर 29, इनमें से मसनवी की हैत कौन सी है? ऑप्शन ए हर शेर के दोनों मिसरों में काफ़िए की पाबंदी, ऑप्शन बी हर बंद के आखिर में काफ़िए की पाबंदी, ऑप्शन सी मुसल्लस या ऑप्शन डी मुसद्दस। तो देखिए मसनवी जो है वो मुसल्लस में भी नहीं होती और मुसद्दस में भी नहीं होती। मुसल्लस का मतलब 3-3 मिसरे, मुसद्दस का मतलब 6-6 मिसरे। और हर बंद के आखिर में काफ़िए की पाबंदी, तो बंद तो मसनवी में होते ही नहीं। तो पहला ऑप्शन दुरुस्त है, इसमें 2-2 शेर ही होते हैं और दोनों शेरों में रदीफ़ व काफ़िए की पाबंदी होती है। हर 2 शेर के लिए अलग-अलग रदीफ़ व काफ़िए होते हैं, तो इसकी पाबंदी की जाती है। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल दुरुस्त है। अब है सवाल नंबर 30, हम्द, नात, मनक़बत और मनाजात वग़ैरह का एहतमाम आम तौर पर किस सिनफ़ शायरी में किया जाता है? ए कसीदे में, बी मसनवी में, सी शहर आशूब में या डी वासूख्त में। तो सही जवाब है मसनवी। इसका एहतमाम भी मसनवी में होता है। मसनवी की शुरुआत हम्द, नात, मनक़बत, मनाजात से ही की जाती है। अब इसके बाद सवाल नंबर 31, तारीफ़ सुखन या तारीफ़ खामा और सबब तालीफ़ वग़ैरह का बयान किस सिनफ़ शायरी को ज़ाहिर करता है? ए मसनवी को, बी मरसिए को, सी मनाजात को या डी मनक़बत को। तो इसका भी सही जवाब मसनवी होगा। मसनवी का ही ये ख़ासा है कि इसमें तारीफ़ सुखन यानी शेर गोई की तारीफ़ और तारीफ़ खामा यानी कलम की तारीफ़ और सबब तालीफ़ कि ये मसनवी क्यों लिखी जा रही है, इसका क्या सबब है, ये आम तौर पर ये चीज़ें मसनवी ही में बयान की जाती हैं। ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल नंबर 32, आम तौर पर मसनवी के लिए कितने औज़ान या बहरें मुकर्रर हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 24। तो इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मसनवी के लिए आम तौर पर 7 बहरें जो हैं वो मुकर्रर हैं कि जिनमें मसनवियाँ कही जाती हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 33, अब तक की तहकीक के मुताबिक उर्दू की पहली और कदीम तरीन मसनवी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कुतुब मुश्तरी को, ऑप्शन बी फूल बन को, ऑप्शन सी बिकट कहानी को या ऑप्शन डी कदमराव पदमराव को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कदमराव पदमराव इसका सही जवाब है। अब सवाल नंबर 34, कदमराव पदमराव के तख्लीक़कार फ़खरुद्दीन निज़ामी कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए बेदर के, ऑप्शन बी निज़ामाबाद के, ऑप्शन सी हैदराबाद के या ऑप्शन डी फ़र्रुखाबाद के। तो सही जवाब है बेदर। इनका पूरा नाम, इनको निज़ामी बेदरी भी कहा जाता है और इनका पूरा नाम यूँ भी लिया जाता है फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी। तो ये बेदर के रहने वाले थे। सवाल नंबर 35, कदमराव पदमराव के मुरत्तिब कौन हैं? ए सैयद एहतशाम हुसैन, बी आल अहमद सुरूर, सी जमील जालबी या डी शबीहुल हसन। तो इसका सही जवाब है सी जमील जालबी, के मुरत्तिब जमील जालबी हैं। सवाल नंबर
36। मुल्ला वजही ने मसनवी कुतब मुश्तरी कब तसनीफ़ की? ऑप्शन ए 1608 में, ऑप्शन बी 1609 में, ऑप्शन सी है 1610 में, और या फिर 1611 में। तो सही है ऑप्शन बी, 1609 में ये तसनीफ़ की थी मुल्ला वजही ने मसनवी कुतब मुश्तरी। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें बिल्कुल दुरुस्त है। अब सवाल नंबर 37, इनमें से कुतब मुश्तरी का ताल्लुक़ किससे है? ए गोलकुंडा के दौर से, बी बीजापुर से, सी बहमनी दौर से, या डी किसी से नहीं। तो इसका जो ताल्लुक़ है वो ऑप्शन ए ठीक है, गोलकुंडा से है कुतुब मुश्तरी का ताल्लुक़। सवाल नंबर 38, मसनवी कुतुब मुश्तरी को किसने तरतीब दिया? ए नसीरुद्दीन हाशमी, बी गोपीचंद नारंग, सी मौलवी अब्दुल हक, या डी कलीमुद्दीन अहमद। तो सही है सी, मौलवी अब्दुल हक ने कुतुब मुश्तरी को तरतीब दिया, ये इसके मुरत्तिब हैं। सवाल नंबर 39, मसनवी फूलबंद किस दौर में लिखी गई? इब्राहिम कुली कुतुब शाह के, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के, या सी सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के, या डी सुल्तान अब्दुल्ला शाह के, अब्दुल्ला कुतुब शाह के। तो सही जवाब है डी, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में इस दौर में मसनवी फूलबंद लिखी गई थी। अब सवाल नंबर 40 है, इब्न निशाती का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ए है शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन, ऑप्शन बी है शाह शरफुद्दीन, ऑप्शन सी है शेख मोहम्मद फ़खरुद्दीन, ऑप्शन डी है शाह बुरहानुद्दीन। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। ये जो ऑप्शन बी है शाह शरफुद्दीन, तो ये एक सूफ़ी शायर गुजरे हैं कलंदर के नाम से। और सी में शेख मोहम्मद फ़खरुद्दीन जो है ये शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन यानी इब्न निशाती के वालिद का नाम है। और डी में जो है शाह बुरहानुद्दीन, तो ये बहुत मशहूर है शाह बुरहानुद्दीन जानम के नाम से, ये दूसरे पुराने शायर हैं। तो सही जवाब है शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन, इब्न निशाती का पूरा नाम ये है। अब है सवाल नंबर 41, इब्न निशाती की मसनवी फूलबंद की तदवीन व तरतीब किसने की? ए जमील जालबी, बी अब्दुल कादिर सरवरी ने, सी नूरुल हसन हाशमी ने, डी मसूद हुसैन खान ने। तो सही जवाब है अब्दुल कादिर सरवरी ने। फूलबंद की तदवीन व तरतीब अब्दुल कादिर सरवरी ने की। इसके बाद सवाल नंबर 42, दर्ज झैल में से 12 मासा किस मसनवी को कहा जाता है? ए सहरुल बयान को, बी गुलजार नसीम को, सी फूलबन को, या डी बिकट कहानी को। तो सही जवाब है बिकट कहानी को। बिकट कहानी 12 मासा के नाम से भी जानी जाती है। ये लिखने वाले अफजल झंझानवी के नाम से मशहूर हैं, अफजल झंझानवी हैं। अब सवाल नंबर 43, बिकट कहानी के तख्लीक़कार अफजल झंझानवी का जिक्र पहली बार किसके तज़किरे में मिलता है? ए मीर तकी मीर के निकातुश शोरा में, बी कायम चांदपुरी के मखज़न निकात में, सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के आब हयात में, या डी मुसहफ़ी अमरोही के तज़किरे हिंदी में। तो सही जवाब है बी कायम चांदपुरी के मखज़न निकात में। पहली बार जो अफजल झंझानवी का जिक्र मिलता है वो इस तज़किरे में मिलता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 44, मसनवी बिकट कहानी को किसने तरतीब दिया? ए नूरुल हसन हाशमी ने, बी मसूद हुसैन खान ने, सी ऊपर के दोनों ने, डी ऊपर के किसी ने नहीं। तो सही जवाब है इसका सी, जो मसनवी बिकट कहानी है इसको नूरुल हसन हाशमी और मसूद हुसैन खान दोनों ने ही मिलकर तरतीब दिया है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक है, ऊपर के दोनों ने। अब है सवाल नंबर 45, मसनवी सहरुल बयान इनमें से किस बहर में है? ऑप्शन ए फ़ऊलुन 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 फ़ाल, ऑप्शन बी फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन, ऑप्शन सी फ़ईलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन, ऑप्शन डी मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन फ़ऊलुन। तो सही जवाब है ऑप्शन ए फ़ऊलुन 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 फ़ाल। ये जो बहर है ये मसनवी सहरुल बयान की है। अब सवाल नंबर 46, उर्दू अदब की मसनवियों में अब तक की सबसे ज़्यादा शोहरत याफ्ता मसनवी की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए कुतुब मुश्तरी,
ऑप्शन बी सहरुल बयान, ऑप्शन डी गुलजार नसीम, ऑप्शन सी गुलजार नसीम, ऑप्शन डी बारह मासा। तो सही जवाब है सहरुल बयान, ऑप्शन बी। अब तक की जो मसनवियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा शोहरत याफ्ता जो मसनवी है, सबसे ज़्यादा जो मशहूर व मारूफ हुई है वो सहरुल बयान है। सवाल नंबर 43, फोर्ट विलियम कॉलेज ने मसनवी सहरुल बयान को किसके मुकदमे के साथ शाया किया? ऑप्शन ए रशीद हसन खां के, ऑप्शन बी मीर शेर अली अफसोस के, ऑप्शन बी मजहर अली विला के, या ऑप्शन डी मिर्ज़ा काजिम अली जमा के। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मीर शेर अली अफसोस के मुकदमे के साथ जो है वो शाया किया था। सवाल नंबर 48, मसनवी सहरुल बयान और गुलजार नसीम को पहली बार किसने मुरत्तब किया, यानी इन दोनों के जो पहले मुरत्तिब हैं वो कौन हैं? ऑप्शन ए मीर शेर अली अफसोस, ऑप्शन बी मीर अमन दहलवी, ऑप्शन सी खलील खान अश्क, ऑप्शन डी रशीद हसन खां। तो सही जवाब है ऑप्शन डी रशीद हसन खां। रशीद हसन खां ने मसनवी सहरुल बयान को भी और गुलजार नसीम को भी पहली बार मुरत्तब किया था। अब सवाल नंबर 49 में है, इनमें से कौन सी मसनवी क़िस्सा-ए गुले बकौली के नाम से भी जानी जाती है? ए कदमराव पदमराव, बी फूलबन, सी गुलजार नसीम और डी सहरुल बयान। तो सही जवाब है गुलजार नसीम। गुलजार नसीम जो है वो क़िस्सा-ए गुले बकौली के नाम से भी जानी जाती है। अब आखिरी सवाल है सवाल नंबर 50, मसनवी गुलजार नसीम के तख्लीक़कार पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम बताइए। ऑप्शन ए आतिश, ऑप्शन बी नासिख, ऑप्शन सी शौक, ऑप्शन डी रंगीन। तो सही जवाब है आतिश। आतिश जो हैं वो गुलजार नसीम के उस्ताद भी थे। तो ये हमारे 50 सवाल मुकम्मल हुए। अब अगली वीडियो हम मरसिए पर लेकर आएंगे इंशाल्लाह, जिसमें 50 सवाल मरसिए पर कंप्लीट करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक वगैरह करें, और कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।